हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो देखो मौसम कितना बढ़िया हो गया है। सुबह सुबह मैं जब छोड़ने गया था हर्षू को स्कूल के लिए तो बारिश हो रही थी बढ़िया वाली, मतलब उस टाइम तो रुक गई थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। उससे पहले आज अच्छी बारिश हुई थी आधे घंटे के लिए। A few moments later. ये देखो मस्त वाली बारिश हो रही है, जबरदस्त गजब इसे बोलते हैं हमारे यूपी वाली भाषा में, गजब। पानी झकास। बेटा वैसे नंबर डला होगा, सही होगी। कम से कम 1-1.5 घंटा बारिश हो जाए ना तो सही हो जाएगा, बढ़िया एकदम। आज वैसे ना ठंड लग रही थी जैसे मैं रात को, पता तुम्हें यार। यहाँ पे सीमेंट डलवाना है। ये देखो एक छज्जे से जैसे पानी टपक रहा है ना, बढ़िया लग रहा है एकदम, है ना। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बूंद बूंद। तो बेटा फिर बालकनी में पानी आता है, फिर अंदर घर में भी आता है। ये लगवाने का ये तो फायदा है। 6.5 hours later. तो गाइस फिर आ गए हम लोग एक बार अपने पुराने फ्लैट पे, और आज फिर समाज सेवा कर रहे हैं। बेदी साहब लगे हुए हैं देखो। तो बेदी साहब, समाज सेवा करके कुछ सुकून मिलता है दिमाग को, मन को? मन में शांति उसी से आती है। सही कह रहे हो आप। सच के रास्ते पे चलो, समाज सेवा करो। बिल्कुल। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। तो गाइज़ मैं बता दूं, आज हम अपने ना पुराने वाले फ्लैट पे लिफ्ट का काम करवाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम मेहनत कर रहे हैं। हालांकि पहले भी हम लगे रहते थे, तो आज वही समाज सेवा हम फिर से कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी लिफ्ट है ना, वो 3rd क्लास लिफ्ट लगाई है बिल्डर ने, और जो लिफ्ट वाला है वो कह रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, पैसे मांग रहा है उल्टा। तो अभी क्या है कि हम अपने पूरे लोग मिल के, फ्लैट के सारे लोग मिल के डिसाइड किया है कि हम लोग भाई लिफ्ट का पूरा काम करेंगे, इसका नवीनीकरण कराएंगे, यानी बिल्कुल बढ़िया लिफ्ट बनवाएंगे इसको। फिर उसके बाद लाइसेंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक इसका लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं होने की वजह से मीटर भी नहीं लगा है। यानी ये लगा लो कि 2.5 साल से हम लोग कैसे रह रहे हैं वो हम यहाँ के लोग ही जानते हैं। तो लाइसेंस आने के बाद मीटर लगेगा, मीटर आने के बाद फिर सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो उसी के लिए लगे पड़े हैं। आज से हमने काम स्टार्ट कर दिया। होपफुली 5-6 दिन में सब कुछ हो जाएगा। बाकी उसके बाद अपडेट दूंगा आपको दोबारा। चलो फिर अपने काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं। चलो बेदी साहब, नाप ले लिया ना आपने? चलो फिर भाई 2-2 दीवारें हमें कूदनी पड़ती है, छलांग लगानी पड़ती है। बेदी साहब की तो हाइट 6-7 फुट की है, तो इनको तो आराम, ये तो खड़े खड़े बस ऐसे पैर इधर से उधर कर लेते हो जाता है। मुझे करना पड़ता है जंप। दिखाता हूँ मैं आपको। एक दीवार देखो मैंने वहाँ से जंप करी थी अभी वापस आने के लिए, अब एक यहाँ से जंप करनी पड़ रही है। तो भाई 40 की उम्र हो गई, लेकिन जोश और होश दोनों बरकरार है अभी, एकदम बिंदास। मुझसे मत पूछ मेरे इसके में क्या रखा है। 63 साल है। ओ भाई साहब देखो 63 ईयर्स के हैं बेदी साहब, लेकिन कोई देख के इनको बोल नहीं सकता है। अभी भी बिल्कुल 40-45 के लगते हैं। चलो फिर। 2000 years later. हेलो गाइस, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। पापा और टुट्टू पेंटिंग लेने गए हैं। लगता है आ गए हैं, देखता हूँ। अरे पेंटिंग लिया है पापा? अरे देखो तो बहुत बड़ी है। वही है जैसे हमारी है ना फैमिली फोटो, हाँ, वही सेम साइज है। खोल के दिखाओ। खोल के? हाँ अभी रहने देते हैं ना? हाँ, बाद में अभी कर दो। अभी चलो फिर अभी दिखा के बाद में लगाएंगे ना जब। टेप लगी बेटा, अभी रहने दो, अभी सरप्राइज रहने दो। हाँ। ठीक है, ये सरप्राइज हम रिवील यहाँ से तो दिख गया होगा साइड से। बोलना नहीं है कुछ, ठीक है। ये हम अगले व्लॉग में दिखाएंगे लगाने के बाद, ठीक है ना? ठीक चलो है, अभी जाओ, इसको रख के आ जाओ मंदिर वाले रूम में। बंद कर दो पापा। गाइस गैस करना आप लोग, ये कौन से पेंटिंग होगी। देखो बेटा फट रहा है पेपर। हमने एक व्लॉग में भी बोला था। हाँ, आप लोगों को याद होगा, हमने अपने पुराने ब्लॉग में बताया था। लेकिन अभी आप गैस करना, सॉरी गैस नहीं, गेस करना कि कौन सी पेंटिंग होगी, ठीक है। बताना नहीं अभी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम रिवील करेंगे। हाँ,
अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट काम करके अभी मैं आ गया हूँ, मतलब हमारे प्रोसेस का पहला स्टेप स्टार्ट हो गया आज हमारा। आज हम गए थे तो जीना लेने के लिए, सीढ़ी लेने के लिए। मिल गई सीढ़ी? कुछ सीढ़ी हमने आज फाइनल कर दिया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी इसकी वजह से नहीं लेके आए, बताऊंगा मैं अभी। ये देखो इनके चल रही है ब्लॉगिंग, सॉरी इनके शॉर्ट वीडियोस बन रही है। हाँ सीढ़ी मिल गई है। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज हम गए तो उस साइड में ना ट्रांसफार्मर जल गया था, तो वहाँ लाइट नहीं थी। दोनों में से जो दो लोग हैं घर के पास? नहीं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर कहाँ लगे? जहाँ से तुम्हें याद है अपने ऑफिस के लिए मैंने रैक लिए थे 3 कबाड़ वाले से, हाँ उधर लगा हुआ है। तो वहाँ गया हुआ था मैं। हमने 2-3 दुकानें वहाँ पता करी, तो लोहे का रेट जो है ना महंगा बता रहे थे, 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, 55 रुपये किलो ऐसे। तो जिससे हमने लिया था ना हम उसके पास गए, हमने देखा उसका 2 सीढ़ियाँ पड़ी थी, एक ज़्यादा लंबी थी, एक जो हमारे मतलब की थी 6.5 फीट की। तब हमने वो फाइनल किया, तो उससे अपने बेदी साहब हैं उन्होंने ना बार्गेनिंग करी और उसको थोड़ा सा बोला कि भाई वाजिब रेट लगा ले, तो उसने फाइनल 50 रुपये पर किलो के हिसाब से किया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो वेइंग मशीन होती है ना, जो मशीन जिस पे तौलते हैं, वो बिना लाइट के नहीं चलती है। वहाँ ट्रांसफार्मर सुबह से ख़राब हो रखा है और वहाँ पे काम हो रहा था, तो हम समझ गए। फिर हमने कल हम लेने के आ नहीं सकते, शनिवार है कल, लोहे का सामान खरीदते नहीं है ना, तो हमने उसको एडवांस 500 रुपये दे दिए थे, और वो 50-60 किलो के आसपास का होगा। वो तो एग्जैक्ट तभी पता चलेगा जब हम तौलेंगे। तो परसों संडे को बुलाया उसने सुबह, कह रहा कि 9 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर ट्रक वगैरह ज़्यादा आने लग जाते हैं ना, उनका काम शुरू हो जाता है। तो हम 8:30-8 बजे के पहले लगभग पहुंच जाएंगे, फिर ले आएंगे। बाकी ये हो गया। और इसके बाद हाँ, टुट्टू की ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है, ब्लड ग्रुप, और वो है उसका वो पॉजिटिव। मैं सोच रहा था ये भी पॉजिटिव है, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ कि हमने टेस्ट करवा लिया, अब ध्यान रहेगा। और हमने आज वो अपनी पेंटिंग भी ले आए हम लोग, जो हम काफ़ी टाइम से लाना चाह रहे थे, मिल नहीं रही थी। तो वो पेंटिंग तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ क्या लाए हम लोग, वो हम अपने नए ब्लॉग में दिखाएंगे, अगले ब्लॉग में। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही है गाइस, बाकी देखते हैं। कल शनिवार है तो कल सोच रहा हूँ मैं थोड़ा रेस्ट करेंगे। पिछले 1 हफ्ते से बड़ी भागम भाग हो रही है, 1 हफ्ते की 10-15 दिन से हो रही है भाई। घूमने जाएंगे? हाँ घूमने जाएंगे हम? गाड़ी, हाँ गाड़ी का विंडशील्ड लग गया है। फ़ोन आ गया था सर्विस सेंटर से, कौन सा सीट नहीं विंडशील्ड, शीशा सामने वाला लग गया है? वो लग चुका है। लेकिन फ़ोन आया था कि कल आपको फ़ोन कर देंगे, आ जाना। शायद थोड़ा बहुत काम रह गया होगा, तो जो भी है। अब फ़ोन अगर टाइम से आ गया तो भाई गाड़ी ले आऊँगा, हम चल पड़ेंगे शीतला माता मंदिर गुड़गांव वाले। अच्छा। हाँ, और अगर लेट किया तो फिर नहीं जाएंगे। अब लोग भी सोचते हो कि हमेशा गुड़गांव जाते हैं तो? गुड़गांव में बहुत सारे ऑप्शन है ना, नज़दीक भी है वो हमारे, अच्छा। इसलिए हम चले जाते हैं। चलो फिर, अभी तो खाना बनने में टाइम है, मैं अपना एक एप्पल खा रहा हूँ। फिर खाना वाना खाएंगे, ब्लॉग अपना एडिट करेंगे, मस्त करके सो जाएंगे। कल शनिवार तो लेट उठेंगे, नींद भी पूरी कर लेंगे। चलो गाइस, फिर खाना के टाइम मिलते हैं। सो गाइस, खाना पीना हो गया है बढ़िया एकदम मस्त करके, और आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने तो, और थकान हो रही है फिर से कल की तरह। मतलब फिज़िकली मैं इतना थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ आजकल, मेंटली ज़्यादा थक जा रहा हूँ, क्योंकि ना दिमागी कसरत ज़्यादा हो रही है। इतना बोलना पड़ रहा है आजकल, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो दिमागी तौर पे करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसी चल रही हैं। और हालांकि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है यार शांति से अपना काम कर लेते हैं, लेकिन अब वो सिचुएशन ऐसी हो गई, हालात ऐसे हो गए, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि ज़बरदस्ती मतलब घुसना पड़ रहा है इन सब चीज़ों में। और जबकि मैं चाहता था शॉर्टकट तरीके से, बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी से मैं अपना काम करता, शांति से निकल जाता, सुकून से ज़िंदगी काटता। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या कह सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं ना, जिनकी वजह से मतलब फालतू का प्रेशर अपने दिमाग पे ले रहा हूँ मैं। खैर एनीवेज, ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, बस कुछ दिन और, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और मैं तो वैसे भी यार टेंशन हो चाहे कुछ भी हो, बिंदास रहता हूँ। मेरा तो मानना सिर्फ ये है, खाओ पियो मौज करो बस। और फिर खाना पीना हो गया? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं।
पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड, काम रह गया था बहुत लेकिन अच्छा। सुबह जल्दी आएंगे। गाइस एक बात है, हर्षु ना अपने पढ़ाई में ना मतलब बड़ा वो रहता है, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई करता है। पता है क्यों? मतलब इसको एक वो हो गई है, जैसे स्टूडेंट में होती है ना एक चिंता, एक फिक्र, एक टेंशन कि हाँ भाई मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है ना। नाम से पिटाई पड़ेगी। हाँ, पहले क्या है, स्कूल नहीं जाता था, पढ़ता नहीं था, निकम्मा था एकदम, लेकिन फिर अचानक धीरे 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 चीज़ें बदलती चली गई। लफंडर होते कुछ काम नहीं करते। हाँ देखो ये अपने आप अपनी तारीफ कर रहा है, कह रहा है जैसे लफंडर होते कुछ काम नहीं करते। क्या करें, मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ। अरे वो तारीफ ही होती है दूसरी भाषा में, ठीक है। तो कुछ ऐसा था इसका हिसाब किताब, लेकिन अभी 1 साल से स्कूल अपना जा रहा है, टाइम से होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, और पढ़ाई में भी अच्छा है, मार्क्स भी इसके अच्छे आते हैं। टचवुड वही है कि बस वही कहते हैं ना कि मतलब क्या नंबर अच्छों के साथ अच्छा होता है, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करता है, अच्छा ही करेगा, इतनी उम्मीद है मुझे, आशा है यही, क्योंकि हम किसी का बुरा तो करते नहीं है गाइस, है ना। और इसका लेखा जोखा ना सब ऊपर रहता है भाई। हम सोचते हैं ना कि भगवान नहीं देख रहा है, हमारे कर्मों को देख नहीं रहा है, हिसाब किताब नहीं रखेगा, बट ये लिख लेना, ये फैक्ट है, जो भी आप करते हो ना, चाहे अच्छे कर्म कर रहे हो चाहे बुरे कर्म कर रहे हो, भगवान सबका हिसाब रखता है और इसी धरती पे उसका फल मिलता है, ठीक है। अब चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म हैं, स्वर्ग नरक यही है, सब मिलना है भाई। तुम किससे छुप रहे हो, तुम किससे छुपा रहे हो, भोग के जाना है सब कुछ यहीं पे। हाँ, मेरे घर वाले सोचते हैं यार मैं लेक्चर देता रहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, फैक्ट है, इसको आज नहीं तो कल तो मानोगे तुम। तुम्हें कह रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं अच्छा ये देखो, हाँ देखो उंगली कहाँ जा रही है, मम्मा हाँ, इन मैडम को कह रहा हूँ मैं, आगे समझ। आपको नहीं कह रहे। चलो ठीक है गाइस, इसी हंसते खेलते मोमेंट के साथ हम अपना आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और हमेशा की तरह कोशिश करेंगे कल हम फिर मिले एक नए ब्लॉग में। कल है सैटरडे। 4 सैटरडे है कल, हालांकि छुट्टी है बच्चों की, लेकिन हमारी गाड़ी अभी शोरूम में है, मतलब सर्विस सेंटर में है। उम्मीद है कल दोपहर तक मिल जाएगी तो ठीक है, हम शाम को घूमने जाएंगे शीतला माता। अगर कल गाड़ी नहीं मिली तो कहीं आसपास मॉल वॉल में चले जाएंगे और क्या, घूम के आ जाएंगे। कैसे जाएंगे? थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है तो रिलीज़ हो जाएगा ना स्ट्रेस, पता नहीं क्यों हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है गाइस, पता चलेगा आप लोगों को भी। कल से, आज से हमने काम स्टार्ट कर दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि किस चीज़ का स्ट्रेस मैं लेके चल रहा था। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, फालतू में मैं स्ट्रेस ले रहा था, मैं खुद ही करता यार इस काम को, और बड़े मज़े एंजॉय के साथ करता। चलो खैर एनीवेज आगे बात करेंगे इसके बारे में। बाय। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, कीप वॉचिंग इट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, ओके। थैंक यू। बाय।